उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो गंगा के घाट पे पैदल चल करके निरीक्षण कर रहा है। उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो एक शिविर में जाकर के संतों से मिल रहा है। उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो मरने के बाद में रोया है। उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो 25-25 लाख दे रहा है। उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो महाकुंभ को दिव्य भव्य और नव्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। किससे मांग रहे हो भाई? अगर इस्तीफा मांगना तो ऐसे शंकराचार्यों से मांग करके दिखाओ जिनको महाकुंभ में जाने की अनुमति भी नहीं होनी चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं शंकराचार्य के पद का स्थान बलम न बल प्रधानम, मैं स्थान को प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन ऐसे शंकराचार्य को शंकराचार्य के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो महाकुंभ में मैंने ये कहा है, कुछ पत्रकार, कुछ यूट्यूबर, सारे पत्रकारों की मैंने बात नहीं किया है, जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, तुच्छ मानसिकता के जो लोग, उन्होंने एक कुकृत्य किया है। महाकुंभ में पहुंच करके महाकुंभ की महिमा को घटाया है, महाकुंभ की दिव्यता, महाकुंभ की भव्यता को घटाया है। वहां पर पहुंच करके उनको कल्पवास कर रहे, कल्पवासी दिखाई नहीं पड़े। शिविर के भीतर बैठ करके साधना निरत, तपस्या निरत, समाधि निरत कोई संत उनको दिखाई नहीं पड़ा। जब भटके नदी के किनारे उनको ग्वाल बाल दिखाई नहीं पड़े। अगर उनको कोई दिखाई पड़ा तो एक मोनालिसा दिखाई पड़ गई, एक हर्षा रिछारिया दिखाई पड़ गई, एक नशेड़ी गंजेड़ी बाबा आयोटन उनको दिखाई पड़ गई। ये क्या है भाई? नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार, आप देख रहे हैं गांव की बात। साथियों, मैं इस समय अयोध्या के मां कामाख्या धाम पर मौजूद हूं और यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। ये मैं धाम के जो पीठाधीश्वर हैं इंद्रेश कौशिक जी महाराज, उनसे मिलते हैं और धाम की बहुत सारी खूबियां और यहाँ पर भक्तों का कल्याण होता है और सारी उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं जानते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मां कामाख्या धाम के पुजारी पीठाधीश्वर आदरणीय इंद्रेश कौशिक जी महाराज से। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग सामने जुड़े हुए उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं मां कामाख्या को प्रणाम करता हूँ और इनकी महिमा, आपके ऊपर इनके इतने बड़े आशीर्वाद हैं। कहाँ से जीवन यात्रा शुरू हुई माँ के दरबार में? आपकी माँ के साथ माँ बेटे का संबंध तो जन्म जन्म का होता है, लेकिन आपकी इस धाम से यात्रा कहाँ से शुरू हुई, जीवन की यात्रा? देखिए, माँ तो माँ है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन अभी आपने कहा कि जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, तो हम इस धाम पे 18वीं पीढ़ी में हैं और जिसके घर की वंशानुगत प्रक्रिया ही चल रही है परंपरागत रूप से, और उसके जीवन का शुरुआत, उसके जीवन की पीढ़ियां शुरू कहाँ से हुई, यात्रा शुरू कहाँ से हुई, सारी बातें यहाँ पे खत्म होती। बस ये कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य जो माँ ने अपने चरण में, अपने शरण में जन्म दे दिया और सेवा करने का अवसर प्रदान कर दिया। तो हम 18वीं पीढ़ी में है, परंपरागत रूप से चल रहा है। परंपरा आपकी पितर पीढ़ी यहाँ पे आप है। महाराज जी, माँ कामाख्या एक ऐसा सिद्धपीठ स्थान है, हमने सुना, हमारी माता जी स्वयं, मैं सुनने क्या, मैं खुद ही बताऊं, हमारी माता जी की आंख समय लग रहा था खराब हो जाएगी। यहाँ की आंखें भी स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। तो माँ की कृपा इतनी रहती है। माँ के लिए 2 शब्द आप जो कुछ माँ के पहले चरणों में भेंट कर दीजिए, उसके बाद जो बातें हमारी आपकी होना है जो देखिए, माँ को ममता की दायनी, ममता का स्वरूप कहा गया है। माँ तो माँ है। माँ के लिए हमारे संत, हमारे रसिक कहते हैं, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। फटकार दे माँ, दुत्कार दे माँ, मगर अंत में लाल को प्यार दे माँ। अगर माँ मनाने को आई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो माँ तो ममता की मूर्त होती है, ममता की दात्री होती है, ममता की जननी होती है। और एक बालक जब माँ के पास में जाता है, माँ उसको स्तन का पान करवाती है, दूध का पान करवाती है। बालक दूध का पान करते 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 माँ के स्तन में दांत भी मार देता है। तो क्या माँ उस बालक को मारती है? मारती नहीं है, बल्कि बालक के बाल को सहलाती है, मस्तक को सहलाती है, बालक को चुम्बन करती है और बालक से मुस्कुरा करके कहती है, बालक आपने दांत काट लिया, आपने दांत मार दिया। माँ वो है, माँ वो है जो भटके हुए को आंचल के नीचे छुपा करके सद्मार्ग दिखा दे। माँ वो है जो हर प्रकार से अंधेरे में गए हुए व्यक्ति को पुनः ला करके आंचल के तले उजाला करके बैठा दे, उसी को माँ कहा जाता है। महाराज जी, निकाल के सुख के सागरों में ले जाकर के विलुप्त करे, वही माँ है। माँ की परिभाषा बहुत बड़ी है महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। एक महाकुंभ अपने यहाँ सनातन का सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ के बारे में आप क्या कहें महाराज जी? बहुत ही बड़ी आस्था है जिसमें करोड़ों करोड़ श्रद्धालु इधर यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं महाकुंभ में। महाकुंभ पे आप क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ दिव्य है, भव्य है और इस बार का महाकुंभ नव्य भी है। महाकुंभ के लिए हम क्या कहें, गोस्वामी जी ने स्वयं कह रखा है। वो तो कहते हैं, माघ मकर गत रब जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। सारे तीर्थ, सारे देवता चले आते हैं, देवादिदेव चले आते हैं और केवल आते हैं, कोई देवता ही नहीं आए।
गोस्वामी जी कहते हैं देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी, सब आकर के देवता धनुज राक्षस भी आते हैं जी। ऐसा नहीं कि देवता ही आ रहे हैं, देव धनुज राक्षस भी आए और राक्षसों के कारण ही भगदड़ हुई है, राक्षसों के कारण ही कुछ लोग वहां पे हताहत हुए, कुछ राक्षस ही ऐसे अपनी विचारधारा को गलत विचारधारा को लेकर के आए थे, विक्षिप्त विचारधारा को लेकर के आए थे, जिनके कारण भगदड़ हुई, जिनके कारण वहां पे लोग मारे गए। तो देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता भी आए, धनुज भी आए, किन्नर भी आए और नरों का सम्राट वहां पर लगा हुई है, इसलिए महाकुंभ दिव्य भी है, नव्य भी है और भव्य भी है। आपका एक वीडियो हम देख रहे थे, हाल ही का वीडियो है हमें लगता है, आपने कहा पत्रकारों यूट्यूबरों को संत नहीं दिखे क्या मोनालिसा ही दिखी। हाँ। इस पर कुछ आपने ऐसा कुछ कहा था, क्या कहा था आपने, पूरी बात जरा। देखिए मेरा मानना यह है कि सत्य कहने से मैं कभी चूकता नहीं हूँ। जी अधर्म को जो मात्र बन के मूक निहारे जाते हैं, कर्ण हो अथवा द्रोण हो या हो विश्व पितामह, सबके सब मारे जाते हैं। जो अधर्म को मूक बधिर बन करके देखता है, जी दुर्योधन के सभा में द्रौपदी की लज्जा लूटी गई, भीष्म पितामह देखते रह गए, द्रोणाचार्य देखते रह गए, कृपाचार्य देखते रह गया, अश्वत्थामा देखता रह गया, महाप्रतापी महाबली कर्ण देखता रह गया और अंत में दशा क्या हुई, सबके सब मारे गए, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। और एक तरफ नारी की लज्जा को लूटते हुए एक पंछी देख नहीं पाया, उठ करके दौड़ा है पंछीराज गिद्धराज जटायु और आज अमर हो गया। जी आज जटायु को सब जानते हैं, भीष्म पितामह को कोई नहीं जानता। मांस खाने वाले पंछी की चर्चा घर घर में होती, द्रोणाचार्य को कोई नहीं जानता। एक हड्डी को नोच करके खाने वाला पंछी प्रत्येक घर का प्रत्येक बालक जानता है। और एक घर के चौखट के भीतर जटायु को जानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप किसी के सामने नहीं बोले। अश्वत्थामा को जानते बोले नहीं जानेगा, कर्ण को जानते नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि एक ने नारी की लज्जा को लूटते हुए देखा और दूसरे ने नारी की लज्जा को बचाने का प्रयत्न किया। तो उसके लिए कहा गया राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, बाबा ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यशगान। जटायु को बड़भागी कहा गया। तो महाकुंभ में मैंने ये कहा है, कुछ पत्रकार कुछ यूट्यूबर, सारे पत्रकारों की मैंने बात नहीं किया है, जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, तुच्छ मानसिकता के जो लोग, उन्होंने एक कुकृत्य किया है। महाकुंभ में पहुंच करके महाकुंभ की महिमा को घटाया है, महाकुंभ की दिव्यता महाकुंभ की भव्यता को घटाया है। वहां पर पहुंच करके उनको कल्पवास कर रहे, कल्पवासी दिखाई नहीं पड़े। शिविर के भीतर बैठ करके साधना में रत, तपस्या में रत, समाधि में रत कोई संत उनको दिखाई नहीं पड़ा। जब भटके नदी के किनारे उनको ग्वाल बाल दिखाई नहीं पड़े। अगर उनको कोई दिखाई पड़ा तो एक मोनालिसा दिखाई पड़ गई, एक हरसारी छारिया दिखाई पड़ गई, एक नशेड़ी गंजेड़ी बाबा आयोटन उनको दिखाई पड़ गया। ये क्या है भाई? हर प्रकार से हमारे महाकुंभ को मिटाने का प्रयत्न किया गया, कुठाराघात के, और एक सोची समझी रणनीति, एक साजिश है, एक साजिश है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हिंदू जग रहा है, सनातनी जग रहा है। और जब हिंदू जगता है ना, जब सनातनी जगता है ना, तो एक ही हुंकार करता है, सहस को यदि प्रतिघात मेरा मुझ पर आघात तभी करना, भयभीत पराजय से यदि हो रण की शुरुआत नहीं करना। रण का आगाज उन्होंने किया है, रण शुरू उन्होंने किया है और इस रण को खत्म हम लोग करेंगे। महाराज जी, जो भगदड़ हुई, जो अप्रिय घटना हुई, जिससे हताहत करोड़ों वहां श्रद्धालु थे, इसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या फिर सरकार? प्रशासन कैसे जिम्मेदार है भाई? मैंने सुना एक शंकराचार्य महोदय योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं जी। आप लोग दिखा रहे हैं जी। क्योंकि आप लोगों को भी वो लोग साथ लेते हैं और आप लोग सज जाते हैं, आप लोग उनको दिखाते हैं। इस्तीफा कैसे, किस किस बेस पे मांग रहे हैं? उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो गंगा के घाट पे पैदल चल करके निरीक्षण कर रहा है, उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो एक शिविर में जाकर के संतों से मिल रहा है, उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो मरने के बाद में रोया है, उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो 25-25 लाख दे रहा है, उस योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो महाकुंभ को दिव्य भव्य और नव्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। किससे मांग रहे हो भाई? अगर इस्तीफा मांगना तो ऐसे शंकराचार्यों से मांग करके दिखाओ जिनको महाकुंभ में जाने की अनुमति भी नहीं होनी चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं शंकराचार्य के पद का स्थान बलम न बल प्रधानम, मैं स्थान को प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन ऐसे शंकराचार्य को शंकराचार्य के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो सरकार जो उनको अपने सरकार में होने के बाद डंडे से पीटती थी, वो सरकार जो उनके सर पे लाठियों का प्रहार करवाई थी, वो सरकार जो मारने के बाद में उनको शिविर तक नहीं कारागार में पहुंचाई थी, आज उनके महिमा मंडल में लगे, आज उनके जय जयकार में लगे। क्या है भाई? ये क्या है? हर प्रकार से विक्षिप्त हुए लोग हैं। योगी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, प्रशासन से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अपने घर में आप एक कार्यक्रम करते 1000 लोगों को बुलाते, खिला नहीं पाते सही से। 1000 लोगों में हाय भैया निकल करके सामने आ जाती, मामा को सौंपते, फूफा को सौंपते, मामा मौसा को सौंपते, जरा ये व्यवस्था आप देखना, नाश्ते की व्यवस्था आप देखना, पानी की व्यवस्था आप देखना, जयमाल की व्यवस्था आप देखना, 1000 लोगों में। और वहां तो करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और सब अपनी जिम्मेदारी से जाएं, बहुत ही सतर्कता के साथ में जाएं, क्योंकि वहां पे महाकुंभ तो चल ही रहा है और जहां पे महाकुंभ चल रहा है वहां पे ऐसे लोग तो आएंगे जी। राक्षसों से बचना होगा बस। महाराज जी, एक और बात आपने कही, सबसे बड़ी बात, जो एक कन्या विवाह आपके यहाँ होने वाला है,
वो कार्यक्रम के बारे में विस्तृत आप मुझसे जरा बताएंगे, क्या व्यवस्था आपकी, कैसा कार्यक्रम होना है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आपने तैयारी कर रहे हैं आप, अभी से कार्यक्रम की तैयारी चल रही है? हमारे यहाँ धाम पे 3 मार्च को कन्या विवाह का कार्यक्रम है जी और माँ कामाख्या पीठ का ये पहला पहल है। जी ऐसा ये पहला प्रथम आयोजन है कन्या विवाह का। जी। बहुत सारे आयोजन अब तक होते हुए चले आए, यज्ञ होती चली है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, अभी भी सप्तंडी महायज्ञ चल रही है, जी तो बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हुए चले आए हैं। लेकिन ये प्रथम आयोजन कामाख्या पीठ की एक नव्य पहल है जो कन्या विवाह करने चल रहा है। जी। तो 3 मार्च को कन्या विवाह है, धर्म संसद का भी आयोजन है, भंडारे का भी आयोजन है, कामाख्या अर्चन का भी आयोजन है, 21 विभूतियों का सम्मान भी उसमें है, नारी वीरांगनाओं का सम्मान भी उसमें है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा और समाज को एक सुंदर, सात्विक और पॉजिटिव संदेश इससे मिलेगा। क्योंकि वो बेटियां जो गरीब परिवार में जन्म लेकर के आ तो जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं धन के कारण, कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था के कारण उनको आत्महत्या करना पड़ जाता है। उनके पिता अपने जागीरों को बेचते हैं, अपनी संपत्तियों को बेचते हैं अपनी बेटी के विवाह करने के लिए, और या तो बेटी मरती या तो पिता मरता, दोनों में से कोई न कोई एक आत्महत्या करता जरूर है। तो ऐसी ऋण बाध्यता को दूर करने के लिए, ऐसी कुंठा को दूर करने के लिए कामाख्या पीठ की पहल है। तो 3 मार्च को कन्या विवाह का आयोजन रखा गया है। प्रत्येक कन्या को हम लोगों ने एक विचार भी किया, हमारी समिति ने ये विचार भी किया है, जो कन्या विवाह की एक कोर कमेटी गठित हुई है, कि कन्या को एक एक बेड दिया जाएगा, एक एक अलमारी दिया जाएगा, बड़ा बक्सा भी दिया जाएगा, उनको सोफा भी दिया जाएगा, उनको वस्त्र भी दिए जाएंगे, बर्तन भी दिए जाएंगे, और फ्रिज कूलर में भी जो होता है वो भी उनको दिया जाएगा, कुछ धनराशि भी उनको दी जाएगी। और प्रत्येक कन्या को, जिस कन्या का विवाह होगा, उसको सोने और चांदी के आभूषण से दिए जाएंगे। ये कामाख्या पीठ की पहल है। कितनी कन्याओं का विवाह पहली बार में होने? देखिए, मेरा मानना तो ये, हमारी समिति ने, हमारी कमेटी ने तो ये कहा है कि आधिकारिक संख्या में हो, हम लोग 5 कन्या, 10 कन्या, 11 कन्या करें। लेकिन मेरा अपना मानना, मैं तो ये कहता हूँ कि शुरुआत है, और शुरुआत जब शून्य से किया जाए तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। मैं तो कहता हूँ 1 कन्या से शुरू किया जाए, इसका संदेश भी और ज्यादा जाएगा, संदेश और ज्यादा जाएगा। 1 कन्या से हम लोग शुरुआत करेंगे, 5 कन्या से शुरुआत करेंगे, 11 कन्या से शुरुआत करेंगे। जो भी होगा ये संख्या आप लोगों को 2-4-10 दिन पहले पता चल जाएगी। आप लोग उसको बड़े निर्द्वंदता के साथ, बड़े स्वतंत्र भाव से उसको चला सकते हैं। तो 3 मार्च का आयोजन है और उम्मीद ये है कि करीब 20,000 की संख्या में लोग उपस्थित भी धाम पे हो रहे हैं। तो बहुत दिव्य होगा, भव्य होगा, नव्य मां कामाख्या के आशीर्वाद से आप इसमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित है। अभी थाईलैंड में आपकी कथा हुई, दुबई में होने वाली है। माँ की कृपा इतनी बड़ी आपके ऊपर है। और आपको कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं क्रांतिकारी वक्ता में से आप एक वक्ता है जो कि राष्ट्र हित के लिए, अपने सनातन के लिए लड़ते हैं। सनातन के लिए जरा 2 शब्द आप क्या कहेंगे? आपके मन में क्या सनातन के प्रति विचार है, और जो सनातन को खत्म करने पर लगे उनके प्रति क्या आपके विचार है? देखिए, मेरा मानना ये है जी कि जब कोई गुंडा बनता है तो गुंडा वो अपने आप नहीं बनता, जी अपने आप गुंडा नहीं बनता, उसको गुंडा बनाया जाता है। जी अगर कोई गुंडा बना है तो अपने आप नहीं बना, उसको गुंडा बनाया गया है। जी अगर मैं क्रांतिकारी बना हूं जी तो क्रांतिकारी में स्वयं नहीं बना, मुझे क्रांतिकारी बनाया गया। जी कुछ राक्षसों के कारण क्रांतिकारी बनने पर मजबूर हुए हैं, जी कुछ गलत विचारधारा लोगों के कारण क्रांतिकारी बनने के लिए मजबूर हुए हैं। वो लोग जो हमारे सनातन को मिटाने का कुंठित प्रयास करते हैं, वो लोग जो हमारे घर की बहन बेटियों को मिटाने का प्रयास, उनकी लज्जा को लूटने का प्रयास करते हैं, धर्म को, मंदिर को, मठों को, महंतों को, गीता को, गंगा को, गायत्री को, नारी को हर प्रकार से विध्वंस करने का काम करते हैं, उनके कारण क्रांतिकारी बनना पड़ा है। क्रांतिकारी बनना मेरा शौक नहीं था। जी अगर आज लोग कह रहे हैं तो मेरा शौक नहीं कि मुझे क्रांतिकारी बनना था, मैं क्रांतिकारी बन गया, ऐसा नहीं है। उनके कारण मुझे बनना पड़ा, उन्होंने मजबूर किया है बनने के लिए, तब बना हूं। और एक बात मैं एक बड़ी निर्दयता के साथ में कहता हूं, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, मुझे किसी धर्म से कोई ईर्ष्या नहीं है। बस मेरा मानना कि मैं नफरत फैलाने वाला बाबा नहीं हूँ। ऐसा नहीं क्रांतिकारी बन गया नफरत फैला रहा हूं, नहीं। लेकिन जहां पे धर्म पे कोई आक्षेप करेगा, जहां पे धर्म पे कोई उंगली उठाएगा, वो चाहे सत्ता पक्ष हो, कोई राजा हो, कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, उसके खिलाफ खड़े होंगे। कोई व्यापार का पक्ष हो, उसके खिलाफ खड़े होंगे। कोई अन्यान्य पक्ष हो, उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। केवल सनातन के पक्ष में रहने वाले लोग हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं। लेकिन उसके बाद भी बड़े गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। मतलब आपको केवल सनातन और हिंदुत्व आप कहना विक्षिप्त हो, आप उसके लिए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं? आप चाहते हैं कि आपका विक्षिप्त हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपकी स्पेशल जो सोच है, इसे मैं आपकी सोच को पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका सनातन विक्षिप्त हो जाए? नहीं गुरु जी, देखिए मेरी सोच, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो सनातन को बहुत सदियों से मानता हूँ। मेरे परिवार में तो, मैं जहां तक मेरी सोच है, हमें लगता है हमारी कई पीढ़ियां सनातनी, और सनातन पहले था ही, पहले कोई धर्म ऐसा नहीं था, अब बट गए हम सब। तो सनातन रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सनातन, लेकिन पीछे से लोग तो लगे हैं ना विक्षिप्त करने में, कहीं ना कहीं हो। अरे तो भाई, आप बड़े अजीब बात है आपकी जी, कहीं ना कहीं तो। सुग्रीव बाली मारा गया किसके कारण हो? सुग्रीव के कारण। जी हाँ, राम राजा बनने जा रहे थे, वनवास किसके कारण गए?
अपने परिवार अपने घर के कारण रावण मरता ना, लेकिन किसके कारण मरा? विषम निकला। हाँ, यही चीज में हमें गैरों से कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन दुख की बात है हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बड़ा कम था। हमें अपनों ने डुबाया है। हमें दुश्मनों से कभी डर नहीं रहा, दुश्मन के तलवारों से हमें डर नहीं लगा। जितनी बार उन्होंने हमारे भारत पे आक्रमण किया, हर बार वो हार करके गए हैं। कभी दुश्मन हमको नहीं जीत पाए, लेकिन इस बात का दुख है हमें अपनों ने हराया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सदगुरु, खोज फिरा संसार सदगुरु, एक तुझी आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। कैसा भी